Good morning to each and everyone. Welcome you to Khaida Park, not to speak of that Saeed Bhagat Singh Park. And this is after strolling interview session or interaction session, or you can say it about the Dwartalab session in the area. And here I have got today also three of the students. And I want to just take the opinion of them. Actually, he was actually found discussing something among themselves, he did not say, about life, this and that. Let us have some of the questions, and after that he will be telling and I will be telling this is how, and maybe some of the idea will be getting out of me. You don't say? Yeah. थोड़ा सा चलो इस तरफ, कोई बात नहीं, हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव योर इंट्रोडक्शन माय डियर स्टूडेंट. क्या है तुम्हारा परिचय? क्या है? हिमांशु. हिमांशु, वेरी गुड. एज 18. एज 18. किस क्लास में पढ़ते हो? 12th में. आ रहा यो बच्चा? कोई बात नहीं, जो है जो करता वही बोल दो, कुछ नहीं है. मेरा नाम राहत है. मैं 10th क्लास में पढ़ के छोड़ दिया. ठीक है, आपसे इसी विषय में बात करेंगे थोड़ा, है ना. इसके बाद तुम? मेरा नाम एकलव्य है. हाँ, एकलव्य महाभारत का एकलव्य जानते हो? कहीं द्रोणाचार्य को गुरु बनाया है? नहीं बनाया. चलो कोई बात नहीं. अभी 3 बच्चे हैं, इनका नाम बहुत सुंदर है. एक ने 10 करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया, या हो सकता है बीच में. तो ये तो ज़िंदगी का जंग है, हर आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचता है. लेकिन इतना ज़रूर है, अब थोड़ा सबसे पहले सवाल है ना, कि ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो? कभी सोचा है क्या? स्पोर्ट्स टीचर. मतलब पीटीआई करना चाहते हो ग्रेजुएशन होने के बाद? क्यों? मेरा फोकस उसमें अच्छा है. फोकस उसमें बहुत अच्छा. जैसे मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन बन गया टीचर. जानते हो क्यों? कि हमारे वजन 45 kg था, हमारे हाइट के हिसाब से 60 kg होना चाहिए था. तो खैर कोई बात नहीं. हेलो भैया, 1 मिनट, उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, है ना. अब यहाँ पे सवाल हो, 10 में तुमने पढ़ाई छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? टाइम वेस्ट भी हो रहा था और मेरे से समझ में भी नहीं आ रहा था. समझ में नहीं आ रहा था. अच्छा, ऐसा क्या इंटरेस्ट है जो तुम कर सकते हो? स्पोर्ट्स में. स्पोर्ट्स में. और स्पोर्ट्स. जैसे मान लीजिए कि स्पोर्ट्स में भी जाने के लिए उसके जो जितने भी खेलने का सामान है उसमें पैसा लगता है. पैसा लगता है. उस पैसे को मैनेज करने में सक्षम हो? सक्षम समझते हो ना? कैपेबल है ना? नहीं. अच्छा, या ऐसे मान के चलो कि कभी कभी होता है कि हम जैसे देखते हैं लोगों को, इतिहास पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया तब आगे बढ़ा. चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हो, या फिर तुम्हारा लाल बहादुर शास्त्री वगैरह, एक से नहीं ढेरों लोग हैं, है ना. और एक कहावत है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता है, ज़िंदगी चलता रहता सतत. और इसमें हमको चाहिए क्या? जो बेसिक नीड है, फूड, शेल्टर, सेक्स, यही 3 है. वो जब बड़ा होते हैं तो यही चीज़, उसके अलावा कुछ नहीं है. चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, सबको यही चाहिए. एज खत्म होता है तो धीरे धीरे एरिया बदलता जाता है. ठीक ना. अब यहाँ पे जैसे मान के चलो कि अगर मैं तुम्हारा कुछ हेल्प इस एरिया में कर सकता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, है ना, तो उस विषय में तुम मेरे से सेपरेटली बात कर सकते हो. ठीक. अब भैया जैसे मान के चलो कुछ तो सपना देखा होगा. एक तो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, ठीक है. तो स्पोर्ट जैसे मान लो अभी तुमने देखा होगा, क्या नाम है, रिंकू सिंह. वो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, क्रिकेटर जो बना है. तो यहाँ पर कोई बैरिकेड नहीं होता, वहाँ तुम आगे बढ़ सकते हो इकन से. हाँ, लेकिन हिम्मती मर्द खुदा की बात होती है. ठीक है. तो भैया तू बता दे अपना. पर्सनल ट्रेनर बनना चाहता हूँ. क्या? पर्सनल ट्रेनर, पीटीआई. पर्सनल ट्रेनर मतलब यहाँ 2 पीटीआई में, तीनों गेम्स एंड स्पोर्ट्स से जुड़े हो. अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं. पहले हम लोग के ज़माने में बोलते थे लोग, खेलेगा कूदेगा होगा ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे होगा नवाब. क्या उसको बता सकते हो ये सही था, ये गलत था? गलत ही था. हाँ, गलत भी था, सही भी था. पहले के टाइम से तो सही था, पहले के टाइम के हिसाब से, लेकिन अब चेंज हो गया. अब देखो मैं बता रहा हूँ कि जो ज़रूरत दोनों की है, ज़रूरत दोनों की है. इसलिए कि एक पढ़ा लिखा रिक्शा वाला अगर रिक्शा चलाता है तो उसको लोग इज्जत देते हैं. तुमने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में कि इंग्लिश फटाफटाटेदार बोल रहा है ना. हाँ हाँ, तो रिक्शा जो भी हो, पढ़ा लिखा है तो इज्जत मिलता है. रिक्शा चलाने से क्या होगा? मान लो कि चलो तुम बहुत पैसे कमा लिए, है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं है, अरे कोई बात नहीं. लेकिन ये अभी एक बात नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो इंग्लिश सीख लेना, उनको बहुत वैल्यू मिलती है. हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि तुम तैयार हो, मैं रोज़ सिखा दूंगा यार, कम से कम 3 दिन सप्ताह में जरूर दूंगा. इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, और मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, है ना. अब यहाँ पे जैसे एक सीधा सवाल उठता है, पढ़ोगे लिखोगे होगे ख़राब, और क्या बोलते हैं कि जैसे कि मान लो कि नहीं पढ़ोगे लिखोगे ख़राब, नहीं पढ़ोगे लिखोगे बनेगा नवाब, सॉरी फॉर दैट, है ना. और खेलोगे कूदोगे खराब. अब इससे मान लो कि चलो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, ज्ञान नहीं है, तुमसे लोग ठगेगा ना, इसलिए पढ़ाई भी ज़रूरत है ना. कल को आएगा कोई आदमी तुम्हारा घर में पढ़ा लेगा, इसलिए पढ़ाई जरूरी है ना. अगर दोनों हो जाए तो क्या दिक्कत है? गेम्स में आगे बढ़ गए, है ना. जैसे तेंदुलकर ग्रेजुएट है ना भाई, है ना, या और भी जितने प्लेयर्स हैं कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रखा है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है ना, है ना. तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी, वो भी ग्रेजुएट है ना, और वो भी रांची से पढ़ा, और आई मीन टू से इट दैट ये भी पब्लिक स्कूल का प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे एक सोच है. अब यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, क्या ज़िंदगी में रोटी सब कुछ है? ज़िंदगी में जैसे कि कहावत है,
ये कह सकते हो कि सुविधा जो होता है सभ्यता को बर्बाद कर देता है। सुविधा समझते हो, जैसे मान लो जैसे जैसे तुम्हारे पैसे अधिक हुए तुम अलग अलग सोचोगे, ये कर लिया वो कर लिया, फिर बाद में सोचोगे देखो थोड़ा सा सिगरेट, एक मिनट सर, थोड़ा सा सिगरेट लेके मैं देखूं, थोड़ा सा मैं दारू लेके देखूं, ये तुमको कहाँ ले जा रहा है? घर में लेके जा रहा है, घर में लेके जा रहा है। जैसे हमारी मिसेज कभी कभी बोलती है हमको कि मैं भी डबल MA हो, मुझे आपने काम करने नहीं दिया। हमने अगर तुम भी काम की होती तो तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता इसलिए ज़्यादा पैसे होते, ज़्यादा सुविधा होती, तो कभी कभी आर्टिफिशियल क्राइसिस भी क्रिएट करना पड़ता है। अगर मान के चलो कोई माँ तुमको बार बार बोलता है कि बेटा ये करो ये करो ये करो, तब तक करो जब तक तुम्हारे काम की बात। अच्छा एक थोड़ा सा सवाल इनसे भी मैं कल पूछा था, एक मिनट सर, कि जैसे मान लो तुमने देखा होगा स्कूल में जब माँ या पिताजी बच्चों को लेके जाते हैं तो बच्चे का जो बस्ता अपने कंधे पे रखते हैं। वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, इसलिए कि वो बच्चा छुई मुई हो जाएगा, कमज़ोर होगा, इसलिए अच्छा है कि उसको दो, जब नहीं सकेगा तो फिर उसको पकड़ो। और जब वो चलता है, एक बात मुझे बताओ, आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग चलता है तो माथा नीचे करके चलता है ना। हमारे इतिहास में पढ़ाए जाते हैं अंग्रेज़ों ने हमको इतने दिन गुलाम रखा, मुस्लिम ने इतने दिन, शक ने इतने दिन, हुन ने इतने दिन, लेकिन जानते हैं अंग्रेज़ अपने बच्चों को बोलता है मैं दुनिया पे पैदा हुआ शासन करने के लिए। जब हमारे माथे में गुलामी ही भरी जाएगी तो गुलाम नहीं होंगे तो क्या होंगे, है ना। जैसे रोज़ तुम बोलोगे मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ, तो बहादुर होगे। मैं क्या हुआ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, चोर हो जाएगा, लाइक रहना। तो ये कहता है कि एक तो संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है ना, और उसके बाद है हार के आगे जीत है। बिल्कुल पीछे मत घबराओ, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ जनरल सवाल जो अभी हमने पूछा सुन लो, कि तुम्हारे पास एक वैकेंसी है लोकसभा में, असेंबली में, यहाँ वहाँ सब कुछ जगह है ना, तो यहाँ पर भी तुम कर सकते हो, ठीक। अब कुछ जनरल सवाल, थोड़ा मैंने बात में तुमको इंग्लिश में पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। मैं जाता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? हाँ, आई गो, वेरी गुड। वह जाता है, ही गोज। सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। अगर वह सिंपल माने फर्स्ट पर्सन में और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लगाते हैं क्या, एस और यस लगाते हैं। लेकिन मैंने जितने बच्चों से पूछा जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, जानते हो क्या बोलता है? आई एम गोइंग, मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बोल देता हूँ, मैं जाता ही तो हूँ, क्या होगा? मैं जाता ही तो हूँ, थोड़ा सा घुमा दिया, आई डू गो, आई डू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मैं जाने को हूँ, आई एम अबाउट टू गो, है ना, आई एम अबाउट टू गो, और मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। क्लियर? एम आई करेक्ट? है ना। अब यहाँ पानी ही पानी है, क्या होगा? देयर इज नथिंग बट वाटर हियर, है ना। वो पढ़ते पढ़ते सो गया, ही स्लेप्ट ऑफ रीडिंग। क्लियर? अब थोड़ी सवाल यहाँ पे, हाउ आर यू, क्या जवाब देते हो? आई एम ओके, आई एम फाइन, इतना बोल देते हो। अपने जो स्पोकन में चलता है ओके, थैंक यू, है ना। ओके का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, है ना। चलो मैं थोड़ी ब्रीफ आज लिया, मैं ज़्यादा मैं इनसे बात करूँगा। अब हमारा एक टैग लाइन है, तुम भी मेरे साथ दोहराओ, है ना। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। तीसरा है हाथ जोड़ लो थोड़ा सा, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। अब कूड़ा से बाहर जाते हैं, ये पार्क से बाहर जाते हैं। सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। अब लेकिन मैं भारत को भी नहीं छोड़ना चाहता, सुन लो हमारी। इकबाल ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तो हमारा प्यार है, बहुत बढ़िया है। क्या दूसरा जहाँ खराब है क्या? नहीं ना। और वही नाना पाटेकर बोलता है, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं हिंदुस्तान महान है। इस पर भी सोचो, है ना। भीड़ में जो कोई पत्थर फेंक के देखो, उसमें देखो कितने लोग ईमानदार मिलते हैं। मुझे लगता है बिरले शायद कोई भी नहीं मिलेगा, है ना। खैर छोड़ो, उसकी बात हमारी नहीं है। आप ईमानदार रहो, बाकी दुनिया भाड़ में जाता सो कोई नहीं। कोई बोलता है ना, अपना काम बत्ता भाड़ में जाए जनता, कोई बात नहीं।